सुप्रभातम। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और तन मन से अध्ययन में निमग्न होंगे। आज मैं जय किशोर अप्रैल मास में निर्धारित हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम शब्द और पद के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी पूर्व से ही शब्द और पद से परिचित हैं, तो जरा बताइए कि शब्द क्या है, शब्द की आवश्यकता क्या है, हिंदी व्याकरण में किन शब्दों का अध्ययन किया जाता है, पद का सामान्य अर्थ क्या है। बहुत अच्छा, आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी शब्द और पद का अध्ययन अपेक्षित है। हिंदी व्याकरण के 6 भाग हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, छंद और अलंकार। शब्द को समझने के पहले हम यह जानें कि वर्ण क्या है। तो आप यह जानिए कि वर्ण जिसे अक्षर कहते हैं, यह ध्वनि का लिखित रूप है। यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। यह कभी नष्ट नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आप अ, ई, उ, क, च, ट, त, प इत्यादि को देख सकते हैं। ये सभी वर्ण अजर अमर हैं, ये खंडित नहीं हो सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अब यह जानना है कि शब्द क्या है, तो यह जानिए कि शब्द का बहुत महत्व है। यह हमारी भावाभिव्यक्ति का आंशिक आधार है। हिंदी व्याकरण के विद्वानों ने शब्द को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें से एक सटीक परिभाषा यह है कि वर्णों के सार्थक मेल अथवा समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे आप अपने देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल को देख सकते हैं, जिसमें क, योग अ, योग म, योग अ, योग ल, योग अ अनेक ध्वनियाँ जुड़ी हुई हैं। इस कमल शब्द में जितने भी वर्ण हैं, ये सभी एक समूह बनाए हैं, जिनसे एक सटीक अर्थ निकलता है। इसीलिए कमल वर्णों का सार्थक मेल है। आप सबों को सदैव यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्दों का ही अध्ययन होता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम सब जितने शब्दों को बोलते अथवा वाक्य में प्रयोग करते हैं, वे सभी सार्थक ही होते हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि आप शब्द को समझ गए होंगे, तो आइए अब पद को भी जानें, समझें कि यह वास्तव में क्या है। अब वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ जनों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए, हमें पद चिन्ह बनाना चाहिए। छात्रों, इन दोनों वाक्यों में पद चिन्ह पैरों के निशान का द्योतक है, अर्थात पद का सामान्य अर्थ है पैर। अब प्रश्न उठता है कि पद का वाक्य में क्या अर्थ है। तो आप यह जानें कि जिस प्रकार हमारे शरीर में पद का कार्य बोझ ढोना है, उसी प्रकार किसी वाक्य में पद का कार्य अर्थ वहन करना है। जिस प्रकार एक कन्या विवाह के पूर्व बेटी, भतीजी, बहन, बुआ इत्यादि बहुत कुछ होती है, किंतु विवाहोपरांत एक विशेष व्यक्तित्व संपन्न संज्ञा पत्नी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद बन जाता है, क्योंकि वह एक विशेष अर्थ देने लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप शब्द और पद का अंतर शायद समझ ही गए होंगे।
फिर भी पद की परिभाषा आवश्यक प्रतीत होती है। विद्वानों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। जैसे मोदी जी महामानव हैं, इस वाक्य में रेखांकित सभी शब्द व्याकरण की भाषा में पद हैं, क्योंकि वाक्य से अलग इनका सामान्य अर्थ है, किंतु जैसे ही ये वाक्य में पिरोए गए वैसे ही इनका अर्थ विशेष बन गया। आज की कक्षा को यही विराम देते हुए आपका गृह कार्य यह है: अक्षर क्या है, शब्द से क्या समझते हैं, व्याकरण में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, पद का सामान्य अर्थ क्या है, पद क्या है, शब्द और पद में क्या अंतर है। जय हिंद, जय भारत।